तो अगर आप भी छोटे छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े फेंक देते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इसे नहीं फेंकेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दो ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने मसलों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, इस तरीके के साबुन के छोटे, ये तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा है ना, इस तरीके के ना बारीक बारीक से साबुन के टुकड़े हमारे पास बच जाते हैं, तो उन्हें आपने क्या करना है, फेंकना नहीं है। ठीक है, इससे मैं आज आपको दो ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी ना जो कि सभी के काम आने वाली हैं और सभी को ये मसला पेश आता ही होगा। तो आप लोगों ने ना कभी भी इन टुकड़ों को फेंकना नहीं है, इन्हें आपने रख लेना है और वो कभी ना कभी आपके काम आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली ट्रिक जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इस साबुन के टुकड़े से, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप टेलरिंग चौक जो बनती है ना वो बना सकते हैं। ठीक है, इससे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे अब वो टेलरिंग चौक वगैरह होती है वो टूट भी जाती है, ये टूटेगा भी नहीं। और दूसरी चौक अगर आपके पास नहीं है या टेलरिंग चौक आपके पास नहीं है तो फिर आप किस तरीके से कपड़े पर मार्किंग कर सकते हैं, वो भी इस साबुन के साथ। ठीक है, तो अब अक्सर क्या होता है, वो जो दूसरी वाली चौक हम इस्तेमाल करते हैं ना वो थोड़ी मोटी भी होती है, जब हम मार्किंग करते हैं ना तो वो मार्क जो है ना थोड़ा मोटा लगता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, नॉर्मल जब हम कपड़े पर मार्किंग करते हैं ना, इस तरह की चौक से करते हैं या फिर वो जो टेलरिंग चौक आती है उससे हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चौक ही मौजूद नहीं है तो फिर आप साबुन के साथ मार्किंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो मार्किंग जो है वो बिल्कुल जितनी आपको बारीक करनी है ना, जितनी अच्छे से आप कर सकते हैं बारीक, इससे बिल्कुल बारीक मार्किंग होगी। ये साबुन आप लोग देख सकते हैं इतना बारीक हो गया ये मेरे पास। ठीक है, अब ये वाली चौक से मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमने ये मार्किंग की, ये देखें इस तरीके से भी होता है। ठीक है, और ये मोटी मार्किंग होती है और ये मिट भी जाती है। अब इसके बजाय अब ये घर पे नहीं भी है और आप काम भी अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपने ये देखें इस तरीके से साबुन लेना है और अब मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी बारीक मार्किंग हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होगा, जिस तरीके से यूं हम मार्किंग करते हैं ना, तो इस तरीके से चौक से जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो भी नहीं होगा और ये मिटेगा भी नहीं इतनी जल्दी से। जब आप मिटाना चाहेंगे ना तभी मिटेगा। ये वाला जो है ना, ये हाथ लगाए बगैर भी हल्का हो जाता है, चौक का जो निशान होता है। अब इससे आप अगर मार्किंग करते हैं ना तो ये देखें, तो बस आपके पास भी अगर इस तरीके से साबुन के टुकड़े बचे हुए पड़े हुए हैं, ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप रख लें और इससे आप बहुत ही अच्छे से कपड़े पर मार्किंग कर सकते हैं। कोई फ्लावर वगैरह बनाना है तो आप वो फ्लावर भी इससे बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये देखें इस तरीके से बना सकते हैं। ये काम आप चौक से नहीं कर सकते जो आप इस तरीके से कपड़े पर इससे कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए जिस तरह पेन हमारा काम करता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये मार्किंग होगी इससे साबुन से। तो थी ना ये मज़े की ट्रिक, तो वीडियो को लाइक कर दें। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो जी, अब अगली ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आपको बनाना बताया था, ये शलवार की जेब से जो मैंने ये पाउच बनाना बताया था, इसमें ये देखें इस तरीके से ना मैंने अपनी मेकअप की चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिप अगर किसी भी चीज़ की, जैसे स्वेटर वगैरह में जिप लगी हुई है या फिर जैकेट में लगी हुई है या किसी बैग में लगी हुई है, किसी पर्स में लगी हुई है, किसी पाउच में लगी हुई है, तो अक्सर जिप जो है ना मसला करती है। ये देखें इस तरीके से ना रुक रुक के, ये तो वैसे सही है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ, अभी मेरे पास खराब वाली नहीं थी, इस तरीके से ना फंस फंस के चलती है। ये देखिए इस तरीके से। तो फिर आपने क्या करना है, यही साबुन का टुकड़ा लेना है और उसे आपने इस तरीके से, ये देखें जिप के ऊपर आप करेंगे ना, इस तरीके से हम करेंगे तो उसके बाद हम जिप को इस तरीके से खोलेंगे तो ये इतनी स्मूथ चलेगी, ये देखें इस तरीके से चलेगी। तो ये ट्रिक भी देखिए कितनी ही ज़बरदस्त सी है। ये टुकड़ा हमने फेंकना भी तो था ना, तो हमारे काम आ जाएगा। और ये जो चौक वाला काम करना है ना इसने, ये तो ज़बरदस्त काम होगा। इससे आप बहुत ही खूबसूरती के साथ मार्किंग कर सकते हैं। ये मुझे ना खुद भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है ट्रिक, तो मैं इसे इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा फूल बन गया है यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बताती जाती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा ही टुकड़ा लें। मैंने कहा मैं ये भी चीज़ बता देती हूँ कि आप लोग ये ना कहें कि इतना बड़ा टुकड़ा होगा तभी मार्किंग होगी। नहीं, इतना बड़ा टुकड़ा अगर नहीं भी है, छोटा सा भी टुकड़ा है, मैंने यहाँ पे इसे ये देखे इस तरीके से तोड़ के भी रखा है। अगर आपके पास इस साइज़ का भी छोटा सा भी टुकड़ा होगा ना, इससे भी छोटा टुकड़ा होगा, तब भी आप बहुत ही खूबसूरती के साथ मार्किंग कर सकते हैं। ये देखें, ये वैसे भी वो जो टेलरिंग चौक जितनी सी होती है ना, उतना ही साइज़ का ये टुकड़ा है। और एक और इसकी मज़े की चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर इस साबुन के टुकड़े को आप अपनी दराज में रखते हैं, ये जो जहाँ पे आपने सिलाई का सामान रखा हुआ है, उस दराज में अगर इस टुकड़े को आप रख देते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी। इसे मैं बंद कर देती हूँ। जब भी आप इसे खोलेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो मज़े का आइडिया लगा ना।